छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती दी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिन 200 मामलों की शिकायत की बात कर रही है उन्हें सार्वजनिक करे। कांग्रेस का आरोप है कि डी पुरंदेश्वरी के बयान से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी धर्मांतरण को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन कर रही है। 200 शिकायतों की बात भाजपा के नेता कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा के नेता उन शिकायतों को पब्लिक डोमेन में रखें। भाजपा के नेता उन शिकायतों को राज्य सरकार के सामने रखें। कहां पर किस कानून का उल्लंघन हो रहा है, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस की सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी। दरअसल भाजपा का उद्देश्य धर्मांतरण पर रोक है ही नहीं। ऐसा होता तो 15 वर्ष भाजपा ने कुछ अपनी सरकार में किया होता। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी खींचतान जारी है। कांग्रेस की चुनौती पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस धर्मांतरण के मुद्दे पर घेर रही है, इसीलिए फजूल के तर्क दे रही है। साथ ही पार्टी ने आगे भी प्रदर्शन जारी रहने का ऐलान किया है। गलत राजनीति के हाथ में, राजनीतिकों के हाथ में यहाँ की सरकार आ गई है। उनके संरक्षण में ये धर्मांतरण का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। जैसे जैसे टाइम आएगा सब मुद्दों को हम सामने लाएंगे। एक एक मुद्दा सरकार के खिलाफ है और एक नया सिगोपा छोड़ के वही बहुत सारी जो अपनी नाकामी है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो सरकार है वो कर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कल भरी बरसात में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को सरकार के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा था। ज्ञापन भी आप कह सकते हैं, ज्ञापन सौंपा था और उसमें दावा यह किया गया था कि छत्तीसगढ़ में लगातार जबरन धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, इसके साथ साथ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे इस पैदल शांति मार्च में शामिल हुई थी। और देखिए कि कल की तस्वीरें, जब बरसात में भीगते हुए राजभवन पहुंचे थे तमाम बीजेपी के नेता और वहां जाकर राज्यपाल से शिकायत की थी। इसके बाद कांग्रेस ने अब बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन 200 मामलों का बीजेपी बार बार जिक्र कर रही है, बीजेपी को चाहिए कि उन 200 मामलों को सार्वजनिक करे। तो कांग्रेस का कहना है कि डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर में चले चिंतन शिविर में जो बयान दिया था, विवादित बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी बीजेपी कार्यकर्ता मिलकर अगर थूक दें तो उस थूक में भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट बह जाएगी। उस विवादित बयान से ध्यान हटाने के लिए ही बीजेपी धर्मांतरण का जबरन मुद्दा बना रही है। जबरन धर्मांतरण का जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है और उस बयान से ध्यान हटाने के लिए डी पुरंदेश्वरी के बयान का बचाव करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है वो अभी देखना होगा। तो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है। रायपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी ने शांति मार्च निकाला था एक दिन पहले। अब उस शांति मार्च पर कांग्रेस हमलावर है। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, बड़ी जोर शोर से कल बारिश में भीगकर आरोपों की बौछार की थी बीजेपी ने, लेकिन अब कांग्रेस ने गेंद डाल दी है वापस बीजेपी के पाले में और कहा है कि लाइए वो 200 परिवार जिनका जबरन धर्मांतरण किया गया है। चुनौती अब बड़ी है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी लगातार आसिफ धर्मांतरण के मुद्दे पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को घेर रही है और एक बड़ा आरोप, जब पिछले 2 दिन पहले
धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय और बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस दौरान लगाया था कि धर्मांतरण से मतांतरण करा रही है कांग्रेस पार्टी, मतलब धर्मांतरण करा के अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, और ये एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं था। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी आरोप लगाया था कि 200 से ज्यादा ऐसी शिकायतें हैं जो अलग अलग थानों में की गई, लेकिन उन पर एफआईआर दर्ज नहीं किए गए जबरन धर्मांतरण के। ऐसे में अब कांग्रेस ने चुनौती दी है और कांग्रेस कह रहे हैं कि वो 200 लोग कौन हैं ये बताएं बीजेपी, और अगर वैसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं तो फिर कोई बात करे बीजेपी सियासी तौर पे। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, कल हमने देखा कि किस तरह से तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन तक मार्च किए, राज्यपाल को ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा कार्रवाई के बाबत। लेकिन इस बीच सीएम भूपेश बघेल का भी जो बयान आया है वो भी गौर करने लायक है। आसिफ, उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने 15 सालों के सत्ता के दौरान क्या धर्मांतरण की याद नहीं आई, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के शासनकाल में ज्यादा धर्मांतरण हुए हैं, और ऐसे में अगर धर्मांतरण के कोई जबरन धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं तो फिर रिपोर्ट दर्ज कराए, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब ये पूरा मामला सियासी तौर पे काफी ज्यादा माइलेज लेने वाला दिखाई दे रहा है। विशेष तौर पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इसे धर्मांतरण के बाद हिंदुत्व से भी जोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर आने वाले दिनों में और रणनीतियों के तहत बीजेपी सरकार को घेरने की कवायद में दिखाई देने वाली है, ऐसा लगता है।